नमस्कार। हरे कृष्णा। भक्ति की शक्ति के चमत्कार श्रृंखला 27 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की सत्य घटना। ये घटना जो है ये है झांसी शिवपुरी। इन दोनों के बीच में एक स्थान पड़ता है ककरेला। ये ककरेला गांव की कहानी है, सत्य घटना है। ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये हमारे समय की ही घटना है। अभी जो समय चल रहा है इसी समय की घटना है। वहाँ गांव में एक बिहारी जी का बहुत सुंदर मंदिर है और मंदिर के पास में एक बहुत सुंदर पुराने समय की कोठी रहती है, जैसे वो बनी हुई है, लेकिन वो अभी खंडर हो चुकी है। तो वहाँ के जो महंत जी थे वो सुबह सैर करने के लिए मंदिर के बाहर आसपास टहलने लगे। तो उनके साथ जो महंत थे तो वो भी उनके साथ टहलने लगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई इतना सुंदर ये बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो इसके बाजू में ये जो खंडर है ये खंडर क्यों है, इसकी क्या घटना है? तो वो महंत जी बोले कि बांके बिहारी जी के मंदिर के पास ये जो घर खंडर बन गया है, दरअसल एक बहुत बड़ी भगत का घर है। तो उन्होंने बोला तो ये खंडर कैसे बन गया, अब वो कहाँ है? तो वो महंत जी बोले कि अभी तो भक्तन नहीं है, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, मगर ये जो उसका घर है उसने ये घर जो है वो बिहारी जी को उनके नाम कर दिया, अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह सब बिहारी जी के नाम कर दिए। तो बोले कैसे? तो महंत जी ने फिर उनको उसकी घटना सुनाई। महंत जी बोलते हैं कि ये जो स्त्री थी, बहन थी, वो अकेली रह गई थी अपने ख़ानदान में। उसके जो ख़ानदान था ना वो एक एक करके सब गुजर गया था, सब भगवान को प्यारे हो गए थे। तो यही एक ख़ानदान में बची थी। तो ये अपना गुजारा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। तो ये इसने मंगोड़ी, दाल मंगोड़ी जो होती है, पकोड़े दाल मंगोड़ी, इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी दुकान भी थी। तो ये अपनी दुकान चलाती थी और मंगोड़ी वगैरह बेचती थी। तो इसको अच्छा मतलब हो जाता था, इसका रहन सहन जो भी इसका खर्चा निकल जाता था। तो इसके पास ज़मीन भी बहुत थी, घर भी बहुत बड़ा था, और ये जो दुकान खोल के मंगोड़ी बेचती थी उससे भी इसको खूब अच्छी कमाई हो जाती थी। अब आस पड़ोस के जो लोग होते थे वो इससे जलते थे, बोलते थे अकेली तो है, क्या करेगी, इतना पैसा कहाँ लेके जाएगी। मगर फिर भी ये किसी का सुनती नहीं थी और ये अपनी बराबर सुबह शाम दुकान खोलती थी, क्योंकि किसके आगे हाथ नहीं फैलाती थी, अपने कर्म करने पे विश्वास करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये रात को सो रही थी तो इसको सपना आया कि जैसे सपने में मर गई और इसकी दुकान, इसका पैसा, इसकी ज़मीन, सब लोग इसका जो पैसा और इसका सोना चांदी जो भी इसके घर में है वो लोग छीन छीन के लेके जा रहे। तो इसको इतना मतलब सपने में बुरा लगा कि मेरे मरने के बाद तो मेरी जो इतनी जायदाद है, ज़मीन, चल अचल जो संपत्ति है मेरे मरने के बाद तो ये लोग खा जाएंगे। तो मैंने जो अभी इतनी मेहनत करी है फिर वो किस काम की, और मेरा इतना बड़ा घर है और इतनी ज़मीन जायदाद ये तो लोग ही खा जाएंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये सुबह उठी तो इसको अपना सपना जो वो याद रहा कि मैंने स्वप्न में क्या देखा। तो इसने क्या किया, मन में सोचा कि अगर मैं सच में ही मर गई तो सच में लोग मेरी ज़मीन जायदाद सब लूट लेंगे, तो मेरे मन को बहुत दुख होगा। तो क्यों ना मैं जाते जाते एक नेक काम करके जाऊं, मैं क्यों ना बाजू में जो भाई बिहारी जी का मंदिर है, तो मैं अपनी ज़मीन जायदाद और अपनी दुकान, सब मेरा पैसा, सोना चांदी जो भी है, मैं सब ठाकुर जी के नाम कर देती हूँ। फिर मुझे कोई दुख नहीं रहेगा कि मेरा मेहनत का कमाया हुआ लोगों ने खा लिया। तो ये मंदिर में गई और इसने जाके वहाँ के जो महंत जी, बड़े बड़े जो साधु संत, उनसे बात की
और उनको बोला कि भाई जो और इसके जो समाज के लोग थे उनको भी इकट्ठा किया और उनको बताया कि भाई मैं ऐसा ऐसा करके अपनी ज़मीन जायदाद पैसा सब मंदिर को बिहारी जी के नाम कर रही हूँ। तो मंदिर वाले भी खुश हो गए हैं। तो उसने बोला कि मेरी एक शर्त है कि बस जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मेरे को मंदिर की तरफ से भोजन दिया जाए और मेरे को मंदिर में ही रहने का स्थान दिया जाए। तो वहाँ के जो महंत थे उन्होंने हाँ कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, मंदिर बहुत बड़ा था, तुम रहो। फिर तुमने सब कुछ अपना दान भी तो बिहारी जी को कर दिया, हमारा भी फ़र्ज बनता है तुम्हारी केयर करना, तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम ज़रूर ये कार्य करेंगे। तो फिर वो अगले दिन से मंदिर में रहने लग गई। मंदिर में साफ़ सफाई करती, झाड़ू पोछा मारती और फिर जो भी भोग होता बिहारी जी के जो भी चढ़ता वही प्रसाद खाती, सो जाती। एक दिन क्या हुआ कि बिहारी ये महंत जी है, महंत जी ही उसको खाना देने आते थे और जो अंदर बिहारी जी की सेवा करते थे वो खुद आते थे उनको खाना देने को और रात के समय उनको एक गिलास दूध का दे के जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि महंत जी उनको दूध देने के लिए आए और बोले कि लो बहन दूध पी लो। अब वो गिलास में उसने दूध लिया और वो बैठ गए बाजू में, जब वो पी लेती थी तो वो गिलास लेके चले जाते थे। तो वो दूध पी रही है मगर चबाए जा रही। उन्होंने बोला कि तुमको मैं रोज़ देखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ, दूध पीने की चीज़ होती है या चबाने की चीज़ होती है? तो वो बोलती है मेरा इसमें क्या कसूर है, आप मेवा इसमें इतना डाल के लाते हो तो चबाना पड़ता है ना मेवा, तो टाइम तो जाता है। वो बोले मेवा डाल के लाता हूँ। उन्होंने मन में सोचा लगता है ये खुद पहले ही इसमें मेवा डाल लेती होगी, मगर वो बोले लेकिन गिलास तो मैं लेके आता हूँ तो ये मेवा कैसे डालती है इसके अंदर? तो फिर वो गिलास लेते हैं, वो पी लेती है, फिर वो गिलास लेते चले जाते, मगर जाते जाते सोचते कि इसको मेवा कैसे, मतलब ये चोरी करती है क्या मंदिर से? और अगले दिन जब उसको खाना लेके जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो 2-4 सब्जी वगैरह चपाती वगैरह जो भी, उसको सब्जी के ऊपर इतना घी तैर रहा होता है कि छलक छलक के कटोरियों से बाहर गिर रहा होता है। तो वो देखते हैं महंत की ये क्या हो रहा है भाई। तो उसने सोचा कि शायद ये खूब घी डाल के खाती है, मगर फिर वो सोचे लेकिन खाना तो मैं लेके आता हूँ ना, ये कहाँ से घी डालती है? तो फिर उन्होंने मन में सोचा कि लग रहा है कि ये चोरी कर रही है मंदिर में। तो उन्होंने वो बात जो है अपने साथ वाले महंतों को बताई कि इसकी थाली में रोज़ इतना घी आता है, सब्जी के ऊपर चपातियों के ऊपर इतना घी लगा रहता है, और जब मैं इसको दूध देने जाता हूँ तो उसके अंदर मेवा ही मेवा भरा होता है, तो ये चोरी करती है पक्का। आप रसोई के अंदर 1-2 सेवादार को बिठा के रखो, नज़र रखो कि ये किस समय जाके चोरी करके खाती है। तो वो 2 सेवादार बैठते हैं, ये हफ्ता भर वो लोग पूरी छानबीन करते हैं, मगर वो क्या देखते हैं कि वो तो कभी रसोई में आती ही नहीं है, जो ये स्त्री है भक्तन जो है ये तो कभी आती नहीं है, तो ये कहाँ से चोरी करती है। तो फिर एक दिन ये जो महंत जी है ये सोचते हैं कि कैसे, मतलब इसको ऐसा कैसे हो रहा है इसके साथ ऐसा है। तो एक दिन क्या होता है कि जो महंत जी है वो बिहारी जी को दूध का जो उनका समय होता है, जो पूजा होती है, जो उसमें महाप्रसाद जो उनको चढ़ाया जाता है, जब वो प्रसाद की थाली लेके जाने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि बिहारी जी के कपड़ों के ऊपर घी लगा हुआ है। वो सोचते घी लगा हुआ है कपड़ों के, मगर फिर वो मन में सोचते अच्छा आरती करते समय लगता थोड़ा घी गिर गया होगा कपड़ों के ऊपर, तो वो लग गया। तो ऐसा माइंड में सोच के कि ये क्या था, वो आरती करते हैं और चले जाते हैं भोग लेके। फिर उसको देने जाते हैं तो फिर उसकी थाली में इतना घी, फिर रात को उसको दूध देते तो फिर उसमें मेवा इतना।
फिर वो जब फिर से अगले दिन जब आरती होती है तो फिर से वो महंत जी जाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। अब जब वो भोग लगाने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के दोनों हाथों पे घी लगा हुआ, बांसुरी में घी लगा है। फिर उनको समझ आ जाता बिहारी जी को, महंत को, कि ये तो ठाकुर जी की सारी लीला है। तो वो ठाकुर जी को बोलते हैं, वाह बिहारी जी, बचपन में माखन की चोरी करते थे दोस्तों के लिए, अपने लिए, अब अपने भक्त के लिए घी चुराना शुरू कर दिया और मेवा चुराना शुरू कर दिया। अब पता चला कि असली चोर कौन है। तो उसको महंत को ये देख के बहुत चिढ़ हो जाती है वो भक्तन से, स्त्री से, कि मैंने तो इतने सालों से बिहारी जी की सेवा की है, मेरे को तो कभी बिहारी जी ने मेरे खाने में तो कभी घी नहीं डाला, मेरे को तो कभी सामने से दर्शन नहीं दिया, मेरे को तो कभी मेरे दूध में ये मेवा नहीं डाला, अरे मेरे को कभी वैसे ही कुछ फल फ्रूट तक मेरे को ऐसा अपनी तरफ से नहीं दिया। तो ये तो कल की आई हुई, इसको तो बिहारी जी स्वयं ही सब कुछ करने लग गए। इसको चिढ़ होने लगी तो इसने क्या किया, रसोई में जाके देखा तो वो जो घी का बर्तन था उसमें घी कम होने लग गया और जो मेवे रखे थे उसमें मेवे कम होने लग गए। फिर से इसने महंतों को इकट्ठा किया कि देखो किचन में जो रसोई के अंदर जो मतलब मेवे और घी रखा है वो कम होता जा रहा है, तो ऐसे तो कम होता जाएगा तो फिर जो भोग बनाना और जो साधु संत उनकी सेवा के लिए तो ख़त्म हो जाएगा, तो कहाँ से बार बार लाते फिरेंगे। तो आप थोड़ा रसोई में ध्यान रखो दिन रात, ऐसा बोल के कड़क आवाज़ में बोल के गुस्से से चला गया। फिर ये जो महंत जी है इसको बहुत उससे चिढ़ होने लगी, उस स्त्री से, भक्तन से बहुत चिढ़ होने लगी कि ये मतलब इसको ठाकुर जी ज़्यादा कर रहे हैं और मेरे को तो कर नहीं रहे। तो उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं इसको कलंक लगाऊं, इसकी बदनामी करूं और इसको मंदिर से निकाल देता हूं, फिर देखता हूं बिहारी जी क्या करते हैं इसके साथ। फिर ना तो मेवा ख़त्म होगा ना ही तो घी ख़त्म होगा और मेरे को भी इसकी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे को नहीं बिहारी जी ने किया तो इसको भी क्यों करने दूँ। ऐसा सोच के वो जो मंदिर में जो महिलाएं आती थी माथा टेकने को, उनको बुला के बोलने लगे कि अरे सुनो सुनो, ये जो स्त्री मंदिर में भक्तन रहती है इसने पति कर रखा है, अवैध पति कर रखा है। वो सब सुनी और हैरान रह गई, बोल रही है बड़ी भक्तन बनी फिरती है और काम इतने घटिया कर रही है, ये तो इसने कैसे अवैध पति बना रखा है, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। तो स्त्रियों का तो आपको मालूम है, ज़रा सी बात का इतना राई बना दे। उन्होंने पूरे मोहल्ले में जाके ये बात फैला दी कि वो जो मंदिर में भक्तन रहती है उसने चोरी छुपे अवैध पति बना रखा है, किसी को पता नहीं इस बात का। तो अब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गांव के पुरुषों को पता चलने लगी। अब सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि बड़ी भक्तन बनी फिरती है और पीठ के पीछे देखो क्या गुलछरे उड़ा रही है। अब किसी ने इसके कान में वो बात डाल दी कि भाई तुम्हारे बारे में गांव में बहुत बुरी बुरी बातें बोली जा रही है, तुम्हें कलंक लगाया जा रहा है कि तुम्हारा किसी के साथ अवैध संबंध है, तुमने अवैध पति बना रखा है। अब इसने सुना तो इसके पाँव से तो ज़मीन खिसक गई और ये बहुत रोई। इसने क्या किया, उसने बोला कि आपको किसने बोला, उसने बोला महंत जी ने बोला। तो वो तो समझ गई कि ये सब महंत की कार्य है। उसने क्या किया कि अपने समाज के जो लोग थे उनके पास गई, उनको जाके उसने सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे करके महंत उसको बदनाम कर रहा है और लोगों में उसका नाम गलत, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि उसने अवैध पति का रखा है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, आप मेरे साथ चलिए और इससे पूछिए कि मैंने कौन सा पति बना रखा है और ये मेरे को कलंक लगा रखा है, या तो फिर मंदिर में ये रहे या तो मैं रहूं, हम दोनों में से एक रहेगा। तो वो जो उसके साथ वाले थे वो सब इकट्ठे हुए, बोलते हाँ बात तो सही है, ऐसा तो किसी भक्तन के ऊपर, किसी भक्त के ऊपर कोई लांछन लगाए तो अच्छी बात नहीं है ना, तो आज इस दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो वो लोग गए, सब लोग इकट्ठे हुए और ये जो महंत है जो इसकी चुगली कर रहा है सबके पास, तो ये ऊपर प्रवचन कर रहा था। तो इसने देखा
कुछ लोग बैठे इसकी कथा सुन रहे थे। इसने देखा कि मंदिर में आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, तो इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है एक साथ। तो फिर इसने उनके आगे आगे उस भक्तन को भी देखा, तो वो समझ गया कि यही लोगों को लेके आई है। तो फिर उसने बोला कि मेरे को भी क्या डर है, आने दो, मैं भी इसका जवाब देता हूँ, फिर कोई लांछन लगा दूंगा इसके ऊपर। तो वो लोग आए और उसने बोला, जो उनका मुखिया था उनके समाज का, उसने बोला कि भाई महंत जी, ऐसे ऐसे करके हमने सुना है आप हमारी बहन के ऊपर कलंक लगा रहे हैं, ये तो एक देवी स्वरूप है, आप इसको ऐसे कैसे बदनाम कर सकते हैं, बताइए इसने कौन सा अवैध पति रखा है, सामने दिखाइए उसको, लाइए जो इसका अवैध पति है। इसने भी खुद, इस देवी ने भी खुद बोला कि लेके आओ महंत जी, जाओ, जो मेरा पति है उसको सामने लेके आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो महंत जी बोले, क्यों, तुम्हारा पति है नहीं क्या अंदर, बिहारी जी वही है ना तुम्हारा पति, तो तुमको जो दूध में ये घी डाल डाल के दे रहा है, मेवे डाल के दे रहा है, सब्जियों में घी लगा लगा के, चपातियों पे घी लगा लगा के दे रहा है, तुम्हारा पति नहीं है क्या वो है? तुम दिन रात जो उसकी पूजा करती हो, तो तुम उसकी पत्नी तो हुई ना, तभी तो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तो सबकी आंखें ऐसे फटी हुई रह गई कि बिहारी जी मतलब इसकी इतनी सेवा कर रहे हैं। तो उनके तो आंखों में आंसू आ गए सबके सुन के कि ये तो बहुत बड़ी भगत है कि ठाकुर जी सामने से इसको भोजन में इतना आदर सत्कार दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज हमको पता चल गया कि हमारी बहन कितनी बड़ी भगत है, मगर ये आज से इस मंदिर में नहीं रहेगी, ये हमारे समाज के लोगों में ही रहेगी। और हमारे समाज के इतने लोग हैं, ये हमारी बहन जो भक्तन है, जिसके साथ इसकी इच्छा होगी, जिसके घर पे रहने की, वो इसकी आजीवन हम लोग इसकी सेवा करेंगे और हमको इसकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि साक्षात बिहारी जी इसकी सेवा कर रहे हैं। तो हमको, हमारी तो ये समाज की है, हमारे लिए तो ये देवी स्वरूपा है, तो हम इसकी सेवा करेंगे तो अपने आप को पुण्य प्राप्त होगा। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो वो बोलते, चलो बहन आप हमारे साथ चलो, हमारे गांव चलो। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं कल आपके गांव में आती हूँ, मगर आज मेरे को मंदिर में ही रहने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम आज मंदिर में ही रह लो, कल आ जाना। तो रात को वो जो भक्तन होती है, रात के जैसे 2-2:30 बजते हैं, तो इसको बहुत दुख हो रहा है, इसको बहुत दुख हो रहा है, रो रही है। तो वो जो महंत होता है वो इसको बोलते हैं कि ले दूध पी ले, खाना लेके आ, मगर ये नहीं खाती है। मगर इसका दिल इतना उदास है कि बिहारी जी को अवैध मर्द बोला और अवैध पति बोला है, तो मेरे से वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही कि बिहारी जी को अवैध कैसे बोला है, और मेरे को ऐसा कलंक कैसे लगाया अवैध पति का। तुम सही तरीके से भी बोल सकते थे, तो मेरे मन को अच्छा भी लगता था। तो इससे वो जो दुख है ना, वो सहा नहीं जा रहा। रात भर ये रोती रही। अब ये 2:30-3 बजे मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में गई और उनकी चौखट पे जाके सर रख दिया और रोने लगी और बोलने लगी, बिहारी जी, इस मंदिर में जब से मैं आई हूँ, मेरे को आप ही का दिया हुआ अंजल मिल रहा है, मैं आप ही का दिया खा रही हूँ, तो इस महंत को मेरे से मतलब इतनी क्यों नफरत हो रही है? यदि आपने इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर इसको कभी कोई आशीर्वाद नहीं दिया, या कभी इसके खाने में घी नहीं डाला, या इसके दूध में कभी मेवा नहीं डाला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये मेरे से इतनी नफरत और चिढ़ कर रहा है, अब ये आप बताइए। और मैं नहीं चाहती कि मतलब इसके साथ रहना, और आज तो मैं इसके हाथ का खाऊंगी भी नहीं, और मैं अपने प्राण त्याग कर रही हूँ। और आप मुझे, आज मेरा ये अंतिम दिन है, अगर इस मंदिर में क्या, मैं किसी और के साथ भी रहना पसंद नहीं करूँगी। अब मेरे जीवन को मैंने आपको समर्पित कर दिया है, अब मैं इसी दहलीज पे अपने प्राण त्याग रही हूँ। तो जैसे उसने ऐसा बोला, तो बिहारी जी के मंदिर के कपाट, दरवाजे अपने आप खुल गए। तो जितने भी महंत थे वो भागे मंदिर में, गड़गड़ बिजली चमकने लगी। तो महंत लोग भागे कि क्या हुआ, जाओ सब मंदिर की तरफ भागे कि मंदिर में कुछ आग लग गई है, क्या हो गया, इतनी आवाज़ क्यों आई।
बिजली कड़कने की, और इतनी रोशनी कैसे हो गई। तो ये सब लोग गए और भाग के सब फटाफट मंदिर में आए, क्योंकि बाजू बाजू में तो रहते थे महंत लोग मंदिर में। तो ये लोग क्या देखते हैं कि वो जो भक्तन है वो बहुत रो रही है बिहारी जी के आगे और अपना माथा पटक रही है दहलीज के ऊपर। तो मंदिर का दरवाज़ा खुल गया और इसने बिहारी जी को, सब लोग पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कि बिहारी जी की जो उनका विग्रह है उसके सामने खड़ी होके ये रो रही है और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर रही है। इतने में जो बिहारी जी का विग्रह है उसमें से इतनी तेज रोशनी हुई और इसके अंदर से ज्योत निकली और बिहारी जी में समा गई और इसका शरीर वहीं पे गिर गया। ये जो चमत्कार है ये सब ने देखा, और जो महंत जी थे वो तो थर थर काँप गए कि मैंने कितनी बड़ी भूल की। इतनी हमारे सामने मीरा के जैसी इतनी बड़ी भक्त थी, हमको उसका आदर सत्कार तो क्या करना, हमने उल्टा उससे दुश्मनी मोल ली। उसकी भक्ति से खुश होना चाहिए था, उल्टा हमने उसको कलंक लगाने की कोशिश की। तो वो महंत जी है उसको अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। उसने अपनी उनका जो शरीर था पार्थिव शरीर उससे माफ़ी मांगी, बिहारी जी से माफ़ी मांगी, और फिर उन्होंने गंगा जी के घाट के किनारे उसका संस्कार कर दिया। फिर वहाँ पर वो माता जी की समाधि भी आज भी बनी हुई है, वहाँ पर उनकी गंगा के किनारे उनकी समाधि बनी हुई है। तो फिर रात के समय जब ये जो महंत जी हैं आज भी जब वे रात को पूजा करते हैं तो छत के ऊपर जाते हैं, वही जोत आरती वाली वो जोत रहती है उसको लेके जाते हैं, और दूर से ही वो जो भक्तन है उसकी जो समाधि है उसकी भी आरती उतारते हैं। पछतावा करते हैं कि मैंने कितनी बड़ी भूल की, एक संत को, इतनी बड़ी महान संत मेरे सामने थी मगर मैंने उनका निरादर किया। तो आज भी वो जो महंत हैं उनकी दूर से समाधि की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, और आज भी उनसे रोज़ माफ़ी मांगते हैं। आज भी महंत जिंदा है। मैंने बोला ना ये कहानी कोई बरसों पुरानी की नहीं है, ये अभी अभी कम से कम 30-40 साल पुरानी बात होगी। तो ये थी ककरेला गांव की जो मैंने आपको घटना सुनाई, सत्य घटना है। तो ये जो खंडर था तो ये इन्हीं भक्तन का घर था जो आज खंडर हुआ पड़ा है, मगर उसको वैसा ही रहने देते हैं देखने के लिए कि ये एक सच्ची भक्त थी जिसने बिहारी जी को अपना सब कुछ जो भी है उनको समर्पित कर दिया था। फिर जब उसने बिहारी जी को सब समर्पित किया तो फिर बिहारी जी ने उसको हाथों हाथ ले लिया। बिहारी जी स्वयं उसकी सेवा करने लगे अपने भक्तों की, फिर भगवान स्वयं खुद सेवा करने लगते हैं। फिर उसकी सेवा इस प्रकार से की कि किसी आज तक सुना नहीं होगा कि किसी को भगवान ने इतनी सेवा अपने हाथ से दी कि उसके खाने में घी डाल रहे हैं, उसके दूध में मेवा डाल रहे हैं, उसका रंच रंच भर ख्याल रख रहे हैं। तो इतने दयालु है हमारे बिहारी जी। तो ये थी झांसी शिवपुरी ककरेला की सत्य घटना। बहुत खुशी होती है ऐसे संत महापुरुषों देवियों की कहानियाँ सुनकर, हमें भी बहुत गर्मजोशी आती है ऐसी कहानियाँ सुनकर, और भी ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है और भी उनकी तरफ लगन बढ़ जाती है अपने बिहारी जी के। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आपको आज की ये कथा कैसी लगी, सत्य घटना, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। और आपकी भी कोई ऐसी सत्य घटना आपके आसपास घटी हो या आपके साथ घटी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखकर भेजें। हम सोच विचार चैनल के माध्यम से सब भक्तों को आपकी कथा सुनाएंगे, सबको कृतार्थ करेंगे, सबको निहाल करेंगे। कहानी कहते सुनते समय यदि कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो आप भक्तजन माफ़ी, हम हकदार है आपसे माफ़ी मांगने के, तो आप हमें ज़रूर माफ़ करें यदि कोई हमसे त्रुटियां होती है। इसके लिए मैं आपसे 2 हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी। जितनी भी आपने आज तक कथाएं सुनी हैं उनमें से कहते सुनते अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ।
तो हम आज इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगली एक और श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, नमस्कार।